अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अब जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें अल्हम्दुलिल्लाह से। जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू कर दें। आज जी व्लॉग मैंने आफ्टरनून से ही शुरू किया है क्योंकि अब मैंने बनाना है खाना और कुछ करनी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ क्योंकि मेरा इतना डीएम भरे पे ने मेरे नाल बिकॉज मैं तो अपनी डेली रूटीन पे काम करती हूँ। मेरी डेली रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खाना पकाना, कहाँ जा रही हूँ, क्या ग्रोसरी कर रही हूँ, क्या लेके आ रही हूँ, इस चीज़ से लोग मेरी जो है व्लॉग पसंद करते हैं। लेकिन जिस सिस्टर आपने जो आपको भी क्या पता लगा है कि यूके में नए रूल्स आ गए हैं, यूके में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आना शुरू हो गई है। तो बिल्कुल जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਓ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ वापस पाकिस्तान जाने का इरादा ना हो जाए क्योंकि यहाँ पे अब आपको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि यूके में बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज तो हुए हैं, उसके साथ लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने पे तुल गई हुई हैं क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे गुजारना मुश्किल तो लग ही रही थी। लेकिन जो है नवे तो नवा कानून कढ़ रहे हैं ना गवर्नमेंट, उस तो बाद तो समझो कि कईयां दे घर खराब होने वाले ने, कई स्टूडेंट की ज़िंदगियां तबाह होने वाली हैं। जो इधर डिपेंडेंट वीज़े पे आते थे, जो यहाँ पे स्टूडेंट आते थे, जो यहाँ पे स्किल के लिए आते थे, जॉब करने के लिए आते थे, बस फिर उन्होंने दी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं क्योंकि बहुत से लोग डिप्रैशन च जा चुके हैं। जो लास्ट वीक तो कानून ने एक कानून लागू किया है गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा कानून बल्कि लागू कर दिते हुए ने। स्टूडेंट बेचारे तो की करनगे जिन्होंने आके इत्थे पढ़ना भी सी, डिग्रियां भी लैके वापस दूसरे तरीके नाल वीज़ा अप्लाई करना सी। जो उन्होंने को साल की इनकम ही इतनी नहीं होएगी तो किस तरह अपनी किसी डिपेंडेंट नूं इत्थे बुला सकणगे। बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ गई हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने यहाँ पे शादी करके लेके आना था, लड़का हो या लड़की हो, कईयां दियां फैमिलियां, ज़ाहिर बात है लोगों की यहाँ पे ज़िंदगियाँ लग गई हैं अपनी कमाई कर के बच्चियां नूं इत्थे पाल के। और कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि शादी पिछों पाकिस्तानों करके लैके आते हैं। जैसे हम लोग हाउस वाइफ जो आई हुई हैं इत्थे स्पॉन्सर वीज़े पे आई हुई हैं, ज़ाहिर बात है शादी करके यहाँ पे आई हुई हैं। तो वहाँ तब 15 साल पहले अगर मैं तुहानूं दसां कि बहुत ही आसानियाँ सी, मुझे लाइफ इन यूके टेस्ट करने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अब तो इतनी ज़्यादा कानून, इतने स्ट्रिक्ट, इतनियाँ सख्तियाँ, इतनी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। शायद इनको लास्ट में ये गवर्नमेंट जा रही थी तो की मसला हो रहा सी और आने वाले 5 सालों में या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है ये सानू कोई पता नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी, कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी थानू जिथे भी अच्छे तरीके ना मिल सके। और कईयों ने यहाँ पे आना था, कोई इतनी उम्मीदें लगा के यहाँ पे बैठे हुए थे, सारियां दी उम्मीदां ते पानी फेर चुके हैं क्योंकि यूके में अब आप बहुत मुश्किल से यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि 35,000 पाउंड 36,000 पाउंड कमाना साल का कोई आसान काम है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई कमा ही नहीं सकता। जॉब ही नहीं यहाँ पे है तो कोई कमाएगा किस तरह? और अच्छा, जो स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, जो डिग्रियाँ ले चुके हैं और जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने आगे अपने वीज़ों को दोबारा से चेंज करवाना है, तो जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया या जिन्होंने पीएचडी कर किए हुई है, उनकी भी सैलरी इतनी नहीं है 35,000 पाउंड के वो दे के तो अपना वीज़ा नवा लवा सकनगे। कोई ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इतनी सैलरी ही नहीं दे रहे हैं कोई साल की, इतनी ज़्यादा है ही कोई नहीं है। पहले बहुत आसानी थी, 16,000 17,000 पाउंड आप साल का इनकम आपकी होती थी, आप पीछे से शादी करके भी बुला सकते थे और भी कितने वीज़े अपने चेंज करवा सकते थे। लेकिन हुण जिहड़ा ना गवर्नमेंट ने, मैं कहनी पूरी दुनिया नूं हिला के, बल्कि यूके दी दुनिया नूं हिला के रख दिता है क्योंकि जो स्टूडेंट है वो भी अब यहाँ से जाने का सोच रहे हैं क्योंकि इतनी डिग्रियां लैके भी इत्थे तुहानूं जॉब ही नहीं मिलेगी और 35,000 पाउंड ही नहीं तुसीं जोड़ सकोगे साल दा, तो फिर तुहाडा वीज़ा किस तरह लगेगा अगला? तो बस ये दुनिया आजकल यहाँ पे सोचने पे मजबूर हुई है। या तो वो अमेरिका जाने का सोचेंगे या कनाडा का या यूरोप जाने का सोचेंगे क्योंकि इतनी सैलरी तो कोई भी नहीं देता है साल का। बड़ी हद 30,000 पाउंड कर देंगे, 35,000 पाउंड होएगा तो तुहानूं अगे वीज़ा मिलेगा ना। तो जो स्टूडेंट
स्टूडेंट इतनियां डिग्रियां लेके भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर यही होगा कि पीछे जाओ तो पीछे जाके कामयाब काम करें और जाके फिर उधर अपनी कमाई करें और उत्थे अपनी ज़िंदगी गुजारो। क्योंकि यहाँ पे यूके में इस गवर्नमेंट ने दुनिया ਨੂੰ तबाह करके रख दिता, बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज कर दिए हैं। ये सोचा नहीं था जो ये सब कुछ हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये हाले तक कोई नहीं पता लगा। पूरी दुनिया यहाँ पे जो है ना यूके में अब ये सोचने पे मजबूर हो गई है, क्योंकि कईयों के रिश्ते टूट जाने हैं अब, क्योंकि कि किसी की इतनी सैलरी नहीं है यहाँ पे कि वो अपनी किसी डिपेंडेंट को यहाँ पे बुला सकेंगे। और अच्छा, यहाँ पे जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं, जहाँ बेटियाँ हैं जिनकी पाकिस्तान से शादियाँ होनी थी, ज़ाहिर बात है हर कोई इधर से तो नहीं करता, कोई फैमिली से भी पीछे से पाकिस्तान से शादी करके लेके आते हैं। कोई अपनी भांजी को ले आया, भतीजी को ले आया, कोई अपनी इस तरह से लेके आता है। रिश्तेदारों की कोई ना कोई बेटी या बेटा लेके आ जाते हैं कि चलो यहाँ पाकिस्तान में फैमिली कोई यहाँ पे सेटल हो जाएगी, शादी के ज़रिए स्पॉन्सर कर देंगे उनको, या कोई फैमिली आके मिल जाएगी। अगर किसी एक बेटी या बेटे की शादी हो गई तो आगे से उसके माँ बाप भी आके विजिट वीज़े पे यहाँ पे अपने बच्चों या बच्ची को मिल लेंगे। लेकिन अब वो ये हुआ कि जो यहाँ के ब्रिटिश थे, जो यहाँ पे जॉब करते थे, जारी बात है हर किसी की जॉब 35,000 पाउंड ते नहीं ना होने लगी। कोई यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कोई स्टोर में काम कर रहा है, कोई ऐसा शेफ काम कर रहा है टेक अवे पे, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई तो उनकी जो हमारे मजदूरी जी दिहाड़ी दी करते ने, जो दिन दी काम करते ने, उनकी 35,000 पाउंड तो नहीं होगी। 35,000 पाउंड होगा तो ही वो अपना पीछे से बीवियाँ या लड़के जिन्होंने शादियाँ करनी है, जैसे रिसेंटली अब शादियाँ यूके से पाकिस्तान में हुई हैं, तो वो कैसे 35,000 पाउंड जोड़ेंगे तो शादियाँ करके थे लेके आएंगे। उसका यही होगा कि बस जो उधर लड़के जिनके साथ शादियां की हैं वो वहीं रहे, 35,000 पाउंड अपना साल की इनकम दिखाएं, शो कराएं, तभी बुलाएंगे। या जिनकी लड़कियां जो शादी करके लड़के यहाँ पे बुला रहे थे ब्रिटिश, उनको भी यही होगा कि बस फिर उन अपने हस्बैंड से बीवियां तो बगैर ही होते ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। वही वाला बात हो गई है कि जैसे अरब मुल्कों में आप बहुत जल्दी अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते, क्योंकि वहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक्सपेंसिव होता था। अब वही जो है ना सारे रूल इतने यूके के विच भी हो गए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि ज़िंदगी अब आगे यही नज़र आ रही है कि कईयों के रिश्ते टूट जाएंगे, कई फैमिलीज़ में ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े बन जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो यही है बात है, हमारी दुआ है कि जिनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अल्लाह वो सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दे, आमीन सुम आमीन। और अच्छा, यहाँ पे मैंने रिसेंटली एक शादी का व्लॉग डाला था, तो मैंने उसमें भी बताया था कि लड़की और लड़का यहाँ पे ज़्यादातर अब खुद ही शादी अपनी पसंद के कर रहे हैं। उसकी वजह भी ये है, पेरेंट्स भी एग्री होते हैं कि चले पाकिस्तान से जो इतना पैसा लगवा के यहाँ पे बुलाना है तो आसानी हो जाएगी, तो वो पैसा हम यहाँ पे शादी पे खर्च कर लेंगे। यही मैंने अपने व्लॉग में बताया था जब मैंने शादी का व्लॉग डाला था। तो ये देखें, हुआ इसी से यही है कि अब जो आने वाले दिन होंगे, जो आने वाले साल होंगे, बच्चा और बेटी और बेटा शादी अब यहीं पे ही करेंगे। उसका यही अब हमें जो रिजल्ट है ना नज़र आ रहा है कि शादियाँ अब लड़की और लड़के को यहीं करनी पड़ेंगी जो यहाँ के ब्रिटिश बोर्न है। क्योंकि इतने ब्रिटिश बोर्न होके भी आप जब अच्छी जॉब पे भी चले जाते हैं तो आपके वो 35,000 पाउंड नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली कितना बढ़ा 30,000 पाउंड लगा देंगे। अगर बहुत ही हाई फाई जो आपकी अच्छी जो होगी क्वालिफिकेशन होगी तो आप 30,000 पाउंड तक एटलीस्ट कमा सकेंगे। इतना भी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे जॉब्स मिल ही नहीं रही हैं। तो बस यही हिसाब लगा सकते हैं कि शादियाँ इतने ही होनियाँ ने, पाकिस्तान तो कोई भी नहीं होनियाँ। बस वही है कि अपनों से मिलने का भी वो गम और अपनी रिश्तेदारियाँ जो हम निभा रहे थे वो भी कुछ नज़र कोई नहीं आ रही ने। बस यही ज़िंदगी चल रही है। तो चलें यहीं के इसी के साथ जी हमने कुकिंग भी कर लिया और इस टॉपिक पे बात भी कर लिया, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे अब मुश्किल तो नहीं नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हर किसी के रिज्क में इतना इजाफा करे। तो चलें जी, साथ साथ हमने बातें भी कर ली और साथ साथ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं सारी कुकिंग भी शेयर कर ली। ਅੱਜ बनी है जी घर ਦੇ माश दाल, जो कि मेरे घर ਦੇ बड़ी फेवरेट है। सभी बड़े शौक ना खाते, बेटी भी हस्बैंड भी, मैं भी बस खा ही लेनी हाँ। और मुझे ज़्यादातर ना वो दाल चावल पसंद नहीं, ये वाली दाल खा लेती हूँ अगर अचार हो साथ में और साथ में प्याज हो। लेकिन मैं इतना अचार भी नहीं खा सकती क्योंकि मैं वॉइस ओवर करनी होंगी, मेरा गला खराब हो जाता। तो चलो जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फिर ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ने फिर सारी गल है, फिर वॉइस ओवर भी करनी होंगी है, व्लॉग भी ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाना होंगे। तो इस वास्ते फिर मैं अचार नहीं खाती, बिल्कुल प्लेन खाना खा लेनी हाँ। तो यही थी जी सारी इन्फॉर्मेशन जो आजकल दुनिया में चल रही है,
यूके में बल्कि चल रही है। यूके में जी अब स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़ी तकलीफ़ होती है उनकी ये सारी परेशानियाँ सुन के। तो वही है कि अगर स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहा है तो उनके लिए भी वही कानून लागू होंगे। वो साथ में अपने अगर पाकिस्तान में वो ज़ाहिर बात है डिग्री ले लेते हैं तो होंदा चलो शादी करके इत्थे डिपेंडेंट बुला लांगे, तो उनको ही नहीं बुला सकते तुसी इत्थे शादी करके, बिकॉज अब रूल्स चेंज हो गए हैं 2024 में। पता नहीं आने वाले दिन और किहो ਜਿਹੇ होने ने। अपना ख्याल रखना, दुआवां 'ਚ याद रखना, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਐਸੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿएगा। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।